हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने सीटेट का जो एग्ज़ाम था वो मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में 15 से 20 दिन की तैयारी में मैंने कैसे क्वालिफ़ाई किया, वो भी 115 प्लस मार्क्स लेकर मैं कैसे आया। आज मैं आपको वही स्ट्रेटेजी जो मैंने अपनाई थी वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, आप लोग इसको गलत इंटरप्रेट मत कर लीजिएगा कि मैंने कहा कि मैंने 15-20 दिन पढ़ कर के मैंने सीटेट क्वालिफ़ाई कर लिया, वो भी ठीक ठाक नंबरों से। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं बहुत ही फाड़ू बच्चा था, मैंने 15-20 दिन में पढ़कर मैंने ले आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मेरे जैसा इंसान, ठीक है, मेरे जैसे इंसान का मतलब ये है कि जो सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी तब करता था जब सेमेस्टर एग्ज़ाम शुरू होते थे उससे 1 महीने पहले। तो जब मेरे जैसे बच्चे के, मेरे जैसे स्टूडेंट्स के अगर 115 प्लस आ सकते हैं 15-20 दिन पढ़ करके सीटेट में, तो आप लोगों के भी आ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को ना हार्ड वर्क नहीं करना है, आप लोगों को स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी है। वो क्या करनी है आपको, जो मैंने किया वो मैं बताता हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि यार जो सीटेट का जो पेपर है ना, उसमें मैंने देखा कि उसमें 5 सेक्शन आते हैं, ठीक है। 5 सेक्शन जो आते हैं वो भी क्या थे आपके, 2 लैंग्वेज के होते हैं, एक मैथ का होता है, एक ईवीएस का होता है, एक सीडीपी का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने क्या किया, उस समय मैं अपना टीचिंग कोर्स भी कर रहा था, उसी के दौरान मैंने निकाला था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि उसमें 15 नंबर की पेडागॉजी आती है और 15 नंबर का आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड आता है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले जो है जो सब्जेक्ट का आता था मैंने उसको तैयार किया, कह सकते हो आप 75 नंबर का। तो मैंने 75 नंबर का सबसे पहले तैयार किया। उसके बाद मैंने कहा फिर मैं पेडागॉजी पे आऊँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्चुअल में थोड़ा पेडागॉजी से डर भी लगता था, ये भी वजह थी, ठीक है। तो मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैंने सबसे पहले लिया लैंग्वेज में। मैंने देखा कि लैंग्वेज में जो हिंदी में है ना, उसमें आपके आते हैं क्या, उसमें आपके पैसेज आते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा कि यार जब ये पैसेज आ रहा है तो मैंने सबसे पहले पीवाईक्यू लगाया और प्रैक्टिस की। फिर उसके बाद मैंने और भी जगह से पैसेज लगाए, मैंने प्रैक्टिस की कि मैं पैसेज को सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पीवाईक्यू लगाया हिंदी का, फिर मैंने उसको पैसेज लगाया और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास लूसेंट थी तो मैंने हिंदी की लूसेंट को, मतलब मैंने उसकी ना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए कि जैसे काल कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो मतलब मैंने ऐसा मोटा मोटा ऊपर से देख लिया और थोड़ा सा मैंने उसके एग्जाम्पल भी देख लिए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये क्या, फिर मैंने इंग्लिश भी की, मैंने संस्कृत नहीं ली थी, ठीक है। फिर मैंने इंग्लिश का किया, इंग्लिश में भी मैंने यही किया। मैंने देखा इंग्लिश में भी पैसेज आता है, पोएम वोएम आता है, तो मैंने उस पर थोड़ा सा काम किया, पीवाईक्यू से देखा। फिर मैंने इंग्लिश की प्रैक्टिस की। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास एसपी बख्शी थी तो मैंने उसका भी वही मोटा मोटा देख लिया, टेंस क्या होता है, आर्टिकल कहाँ लगता है, ये सब पढ़ लिया। फिर उसके बाद मैंने तीसरे पे मैंने क्या किया, तीसरे पे मैंने मैथ की। मैथ मेरी ठीक ठाक थी तो मैंने मैथ पर ज़्यादा काम नहीं किया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो मैंने किया सीडीपी के जब आया तो उसके लिए भी मैंने पीवाईक्यू लगाया और मेरे पास एक शाश्वत मालवत करके किताब कुछ थी, उससे मैंने ऊपर से मैंने पढ़ लिया मोटा मोटा, ठीक है। और हाँ, उसमें 3 वो थे, मैंने उनके बारे में पढ़ लिया, प्याजे, कोहलबर्ग और आपके वाइगॉस्की, इनके बारे में पढ़ लिया। मैंने कहा इसी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और फिर एक और सब्जेक्ट बचा ईवीएस के मैंने क्या किया, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, ठीक है। 3 से लेके 8 तक की मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली। मैंने कहा कि यार ईवीएस में कुछ बचना नहीं चाहिए। जब मेरा ये इतना हो गया 75 नंबर का, तो मैंने देखा कि मेरे 75 में से मेरे नंबर आ रहे थे, मेरे 75 में से आ जाते थे 65 प्लस आ जाते थे। फिर मैंने पेडागॉजी पे काम किया। अब पेडागॉजी मैंने कैसे की, मैंने यूट्यूब पे वो डाला पेडागॉजी, सब्जेक्ट की पेडागॉजी, और यूट्यूब से मैंने गाइडेंस ली और मैं करता चला गया, ठीक है। पेडागॉजी फिर जब मेरा हो गया तैयार, फिर मैंने पेपर दिए, मॉक दिए, तो मेरे आते थे, कह सकते हैं पेडागॉजी में 75 में से मेरे 50 के करीब आ जाते थे और जो सब्जेक्ट वाले का था उसमें मेरे कह सकते हैं 65 प्लस आ जाते थे। तो मेरे ऐसे आ जाते थे। देखिए, मैं आप लोगों को भी यही बताऊंगा कि आप लोग भी ऐसे ही करिए। पहले आप लोग क्या कीजिए, सब्जेक्ट का करिए, उसके बाद आप लोग पेडागॉजी पर काम करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरा पर्सनल, मेरा एक सच्चा मतलब जेन्युइन मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक गाइज।